22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसमें 25 पर्यटकों और एक गाइड की मौत हो गई। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। भारत ने जल बंटवारे के समझौते से हटने की धमकी दी। दोनों ने एक दूसरे के नागरिकों को देश से निकाल दिया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने का दावा किया। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों में 31 नागरिक मारे गए। 8 और 9 मई को दोनों देश ने एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन हमले के आरोप लगाए। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने उसके 3 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 7 ठिकानों पर हमले का दावा किया। अब सवाल यह है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो क्या दोनों देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया और खुद को आधिकारिक तौर पर परमाणु संपन्न घोषित किया। भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। इसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और समुद्री आधारित मिसाइलें भी हैं। पाकिस्तान ने 1998 में 6 परमाणु परीक्षण किए और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित किया। उसके पास करीब 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। चीन के सहयोग से पाकिस्तान ने छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें विकसित की है। भारत की परमाणु नीति 2003 में घोषित की गई थी। इस नीति के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, नो फर्स्ट यूज NFU, यानी भारत पहले कभी परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर भारत पर या उसके सैनिकों पर कहीं भी परमाणु हमला होता है तो भारत जवाबी हमला कर सकता है। दूसरा सिद्धांत है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, यानी भारत के परमाणु हथियारों का मकसद केवल दुश्मन को हमले से रोकना है। तीसरा सिद्धांत है विनाशकारी जवाबी हमला। अगर भारत पर परमाणु हमला होता है तो भारत का जवाबी हमला इतना विनाशकारी होगा कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों का सफाया हो जाएगा। चौथा सिद्धांत है जैविक और रासायनिक हमलों के अपवाद। अगर भारत या उसके सैनिकों पर जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला होता है तो भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पाकिस्तान की नीति रणनीतिक अस्पष्टता पर आधारित है। उसने कभी अपनी औपचारिक परमाणु नीति घोषित नहीं की। 2001 में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी जनरल खालिद किदवई ने 4 स्थितियां बताई थी जिनमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 4 स्थितियां हैं: भौगोलिक नुकसान, सैन्य ठिकानों का विनाश, आर्थिक तबाही और राजनीतिक अस्थिरता। हालांकि पाकिस्तान ने कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि किस हद तक नुकसान होने पर वह परमाणु हमला करेगा। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी NFU नीति पर पुनर्विचार के संकेत दिए हैं। 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि भारत को हमेशा NFU से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हालात के अनुसार नीति में बदलाव संभव है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने हाल ही में खुलेआम कहा कि वह NFU नीति नहीं अपनाएगा। उसने 2011 से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स TNWs विकसित किए हैं। ये छोटे परमाणु हथियार हैं जिनका इस्तेमाल सीमित क्षेत्र में किया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह भी बेहद विनाशकारी साबित हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है, लेकिन अब एक राहत की खबर सामने आई है। 10 मई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। यह घोषणा ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की, जिसमें उन्होंने लिखा, अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दोनों देशों को सामान्य समझ और महान बुद्धिमत्ता के लिए बधाई। यह युद्ध विराम ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से हालात बिगड़ते गए। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे दर्जनों लोगों की जान गई और कई घायल हो गए। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद यह युद्ध विराम संभव हो पाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों से सीधी बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया ताकि गलतफहमी और संघर्ष से बचा जा सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक अहमद डार ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की और कहा कि पाकिस्तान हमेशा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए
प्रयासरत रहा है। यह युद्ध विराम दक्षिण एशिया में स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और लंबे समय से चले आ रहे विवादों को देखते हुए यह देखना होगा कि यह शांति कितनी स्थायी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि दोनों देश आगे भी संवाद और समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।